उम्मीद तो इस सरकार से कम ही है। सीतारमण जी कभी भी मैं उनको चाहूँगा कि वो लोगों के बीच में रहें, लोगों की बात सुनें। और महंगाई पे तो सबसे ज़्यादा मुद्दा बहुत समय से महंगाई का है। और लोग जो इतने मुश्किल में हैं, बेरोजगारी है। और जैसे आप देखेंगे अभी कुंभ मेला चल रहा है, तो उसमें जैसे रेलवे जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं है। हर चीज़ महंगा हो गया है। आप कह रहे हैं कि जो अपनी प्रार्थना करना चाह रहा है, कुंभ जाना चाह रहा है, वैसे ही महंगाई इतनी है। और अब उन्होंने यहाँ रेट भी बढ़ गए हैं, चाहे जो भी साधन उनको मिले वहाँ पहुँचने के लिए। अब आप देखेंगे रेल की सवारी हो या हवाई जहाज की सवारी हो, और वहाँ भी जो सुविधाएं हैं वो ठीक नहीं है। पर मैं अभी कहूँगा कि ज़्यादातर लोगों में परेशानियाँ ज़्यादा है, बेरोजगारी है। और जो यूनियन बजट है वो लोगों के हित में होना चाहिए कि सीतारमण जी बाहर निकलें, लोगों के बीच में रहें, उनकी जो समस्याएं हैं उसको समझें। उसके मुताबिक हर पार्टी को उनको साथ जोड़ना चाहिए, अबव पार्टी लाइंस लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये नहीं है कि ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, सबको एकजुट होना चाहिए और देश के हित में, लोगों के हित में बजट होना चाहिए। आज बजट के साथ रेल बजट भी और रेल को भी कैसे दिखता है रेल बजट जैसे मैंने बोला है, जो कुंभ मेला है सब लोग पहुंचना चाह रहे हैं पर नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। और रेलवे के टिकट्स, सेफ्टी भी कुछ नहीं है। इतने बड़े तादाद में लोग जा रहे हैं, रेल की सवारी करते हैं, पर वहां सुविधा नहीं है कि कोई सिक्योरिटी हो। और हर कैबिन में एक या दो मेरे को लग रहा है कि पुलिस के कर्मचारी होने चाहिए जो वहां संभाले। जो सवारी है वो कभी खिड़की से अंदर घुस रहे हैं, कभी वहां अंदर से दरवाजा लॉक करते हैं, या जो भी है लोग परेशान हैं। जरूर मैं चाहूंगा कि जो रेट है उसका रेट को देखा जाए, वो सफर करे, वो मतलब कि जो हमारे यूनियन बजट डिसाइड करते हैं ना, वो मतलब रेलवे की सवारी करें तो उनको असल में पता चलेगा कि लोगों की समस्या क्या है और महंगाई पे कितना ज्यादा उनकी परेशानी है। सर, दिल्ली में इलेक्शन आने वाला है, दिल्ली के इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से फ्री बीज सभी पार्टियों से बोला जा रहा है, दिल्ली इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? किसकी सरकार बनकर देखना चाहते हैं? देखिए, मैं कहूंगा कि कांग्रेस को जरूर लोगों को एक समय देना चाहिए। जैसे उनको वोट कांग्रेस के हित में करना चाहिए, क्योंकि शीला दीक्षित जी के टाइम में आपने देखा बहुत प्रगति हुई दिल्ली और एनसीआर में पूरी बहुत प्रगति हुई और सेफ्टी थी, महिलाओं की सुरक्षा थी और वो समझती थी कि लोगों की जरूरतें क्या हैं। तो कांग्रेस जुड़ के और एक इकट्ठा होके उन्होंने उनको, जैसे मैं कहूंगा कि शीला जी को ना तो जेल की हवा खानी पड़ी या कोई ऐसे उन्होंने गलत काम किया कि उनको जेल जाना पड़ा। आप देखेंगे आपकी सरकार में सबके सब जेल गए थे और सबको कुछ ना कुछ गलत किया है। उनको नेशनल कैपिटल है, पूरा दुनिया देखती है कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। और सबसे मुश्किल सबकी जो दिल्ली के जो नागरिक हैं, जो पोल्यूशन की इशू है, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं हफ्ते में या महीने में एक बार ही निकलता हूं और आज आप लोगों को मिला हूं, मेरे जो सैर कर रहा हूं, बाहर निकला हूं। पर मैं जरूर सबको बोलूंगा कि बाहर ना निकले ज्यादा, क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा है। और अगर दिल्ली की सरकार अपने आप कुछ इसका कारण नहीं समझ पा रही है या इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इंटरनेशनल हेल्प लें, दूसरी पार्टियों से बात करें, दूसरे शहरों से बात करें, कोई तरीका ढूंढे जहां पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। और बेरोजगारी है, दूसरे शहरों से लोग आते हैं यहाँ काम के लिए, यहाँ भी उनको काम नहीं मिल रहा है। इस सरकार ने खाली जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। तो ये जो ऑप्टिक्स होते हैं वो ज्यादा देर चलने नहीं वाले हैं। हमें दिल्ली के नागरिक के लिए, प्रगति के लिए देखना है, उनकी जो मुश्किलें हैं उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि कांग्रेस को जरूर एक मौका दें। राहुल और प्रियंका रोड पे हैं, आप देखेंगे बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम लोग यहीं रहते हैं दिल्ली में, तो हमें पता है लोगों को हमारे साथ जो काम करते हैं उनकी जो मुश्किलें हैं।